Good morning, all of you. Today we will practice for our Sunday online test. And the question is Chapter 1. क्वेश्चन क्या होगा? Chapter 1 होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आएगा, इधर उधर से नहीं आएगा। इसलिए आप लोग परेशान मत हो कि अभी तो क्लासेस हुए नहीं हैं, फिर टेस्ट हो रहा है, बच्चों की ये परेशानी है। तो परेशानी जो है वो खत्म हो जाएगी। मैं कुछ बता देती हूँ आपको किस ढंग से क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग नए बच्चे हैं तो आपको पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्ट में जैसे पूछा जाएगा, नेम 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, व्हाट इज फैमिली, व्हाट इज ज्वाइंट फैमिली, व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली, ऐसा करके क्वेश्चन होगा। और दूसरा पार्ट जो है वो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। तो कितने हो गए कुल मिला के? 10 मार्क्स। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 10 नंबर। तो बस वही आएगा, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे जब आपको क्वेश्चन आएगा तो सर्टेन टाइम में आप खूब अच्छे से पिक्चर को क्लिक करेंगे। पिक्चर को क्लिक, उस पे ऊपर में आपका नेम होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, सेक्शन होना चाहिए, आपका रोल नंबर जरूर होना चाहिए, एडमिशन नंबर जरूर होना चाहिए, पार्थ अखौड़ी सीधा बैठो। तो इन चीजों का ध्यान में रख के और आप लोग जो है उसको सबसे ऊपर, जैसे आप अगर 2 पेज में, कोशिश तो आपको 100% करनी है कि आपको 1 पेज में ही लिखना है, दूसरे पेज की तो बारी ही नहीं आने देनी है। बट बाय द वे, कोई बच्चा बहुत बड़ा बड़ा लिखता है, दूसरा पेज आ जाता है, तो वैसे में सेकंड पेज पे भी आपको अपना नेम लिखना है, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, एडमिशन नंबर लिखना है और तब उस पर आंसर करना है। ठीक है, और आंसर करके खूब अच्छे से फोटो क्लिक करके और उसको फिर से व्हाट्सएप पे टाइम पे भेज देना है। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गरिमा सिन्हा क्या पूछना चाहती हैं? बोलो गरिमा। गरिमा बोलो बेटा। मैम वो मैं बोल रही थी कि जैसे 2 क्लास में टेस्ट होता था, पिक्चर क्लिक करके भेजना था व्हाट्सएप पे, वैसे ही होगा। हाँ हाँ हाँ, वैसे ही होगा। और कैसे होगा? वैसे ही होगा, ऑब्वियसली वैसे होगा। अभिनंदन राज बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हो? अभिनंदन राज बोलो तो बेटा, म्यूट करो, अनम्यूट करो खुद को। अंश राज बोलो, अंश बोलो। मैम मैंने बोला कि मैंने क्लास टीचर से बोला था कि मैम मेरा रोल नंबर मुझे नहीं मालूम, तो मैम ने बोला कि रोल नंबर का पिक्चर ग्रुप में भेज दिया। भेज दिया ना, तो पूछ लेना कॉल करके पर्सनली। आप लोग ये जान लीजिए कि आप 3C और 3D के हैं, तो 3C और 3D की क्लास टीचर नीलम मैम है। आप सब पर्सनली नीलम मैम से पूछ के अपना रोल नंबर जान लेंगे और रोल नंबर जान के और रोल नंबर के अकॉर्डिंग कॉपी भेजेंगे। ठीक है अंश, सीधा देखो, पढ़ते कहीं और हो, बात कहीं और करते हो, देखते कहीं और हो, है ना। अमृत राज बोलो बेटा, क्या बोलना है? मैम हम बोलो बोलो अमृत, क्या बेटा? क्या बाबू? क्या? रोल नंबर फिर सबके देखो, ऊपर में। एक बात को 2 बार मत पूछो। अगर एक बार एक सवाल आ जाता है तो सेम सवाल आप लोग रिपीट मत करें प्लीज। सेम सवाल को 2 बार रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैंने कह दिया कि आपकी क्लास टीचर का नेम बता दिया आपको, क्लास टीचर आपकी नीलम मैम है, नीलम मैम से आप लोग रोल नंबर पूछ लेंगे संडे से पहले पहले, है ना। आपके पास कल का टाइम है, कल का टाइम पूछ के कॉल कर। मुझसे क्यों पूछोगे? मैंने नीलम मैम बताया ना, मैं नीलम मैम हूँ। मैंने किससे पूछने के लिए कहा? क्लास टीचर से पूछने के लिए कहा। तुमको अपना क्लास टीचर का नाम पता होना चाहिए ना, मुझे कैसे पता होगा तुम्हारा रोल नंबर? क्लास टीचर से पूछना है बेटा। ठीक है, क्लास टीचर से फोन करके पूछ लेंगे आप लोग। मेरे ख्याल से सारे बच्चों का वही सवाल है। मैं हैंड रेज कर देती हूँ। रोल नंबर के अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो हैंड रेज करें। मैं सबका लो ऑल हैंड मैंने कर दिया है, और अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। 2 बच्चों ने हैंड रेज किया है, तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं वो लोग। अभिनय शर्मा,
अभिनय शर्मा बोलो। मैम मुझे ये पूछना है कि आपके पर्सनल आईडी पे ही ना भेजना है जो भी टेस्ट होगा? नहीं, वो ग्रुप में भेजना, वो ग्रुप खोला जाएगा। आपके क्लास का जो ग्रुप है अभी ओनली एडमिन चल रहा है ना, उसी में क्वेश्चन आएगा और हाँ। उसी में आंसर भेजना है, कहीं पर्सनल नहीं भेजना है, ठीक है। सूर्यांश सागर बोलो। मैम जैसे 2 में व्हाट्सएप में संडे को क्लास होता था वैसे ही होगा क्या? एक बात को फिर रिपीट किया तुमने, मैंने कहा ना रिपीटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन यहाँ आ चुका है फिर दोबारा क्यों आया, वैसे ही होगा, ठीक है। अभिषेक रंजन बोलो। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अभिषेक रंजन बोलो, क्या बोलना है बोलो बेटा। नहीं बोलोगे, चलो आयुष बोलो। मैम मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। अपने क्लास टीचर से बात करो, जिसको जो प्रॉब्लम है क्लास टीचर से ही सॉल्व कर सकते हैं आप, और कोई नहीं सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अभिषेक रंजन। आयुष बोलो, आयुष तुमको क्या बोलना है। मैम हमारे इस बार हमारा कितना टेस्ट हुआ? ये तुमको अभी से कैसे बता दूं, हर संडे टेस्ट होगा। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया क्या? पागलों की तरह सवाल मत पूछा करो तुम लोग। अब मैंने पहले दिन ही कहा है कि अब तुम लोग छोटे से बच्चे नहीं हो गोदी के, अब बड़े हो गए, बड़े बनो। कितना टेस्ट होता है, क्या होता है जब हर संडे टेस्ट होगा तो संडे संडे काउंट करना कितना टेस्ट हो रहा है। ये कौन सा सवाल है बेवकूफ। आरुषि कुमारी बोलो, आरुषि बोलो, बोलो बेटा। मैम फर्स्ट ही चैप्टर का आएगा क्वेश्चन? हाँ हाँ, मैंने कि शुरू हर में चैप्टर? हर चैप्टर पढ़ लिया मैम है हर तुमने, चैप्टर? हर चैप्टर आपने पढ़ा है कि आ जाएगा, जो पढ़ा हुआ नो रहेगा मैम। उसी में से आएगा ना। क्वेश्चन है चैप्टर 1 तो उसी से क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, चलिए। यस मैम। बाकियों का भी मेरे ख्याल से यही सवाल है तो छोड़ते हैं हम लोग, और मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से, आप आंसर देंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर देंगे, ओके। सारे बच्चों को पहले मैं म्यूट करती हूँ, जिसके घर से बच्चे की आवाज आ रही है काइंडली वो कोशिश ये करे कि आवाज ना आए। मैंने खुद म्यूट कर दिया है, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन में पूछती हूँ, हैंड रेज करिएगा। कौन जानता है व्हाट इज फैमिली? अगर आपसे पूछा जाए, कल मान लीजिए एग्जाम है, क्वेश्चन में आता है व्हाट इज फैमिली, तो हैंड रेज करिए। कौन जानता है? जिज्ञान श्रेष्ठ, जिज्ञान श्रेष्ठ जानते हैं। चलिए बताइए, बताइए बेटा, जिज्ञान बताइए, बताइए बेटा, पीपल बोलो। are connected by love or kinship. फैमिली Special or important. कुछ नहीं बताना, एक लाइन में आंसर देना है। सुनो, वो उतनी सारी बातें नहीं बतानी है जो याद किए 5 लाइन, वो नहीं, एक लाइन में बताना है, ठीक है। फैमिली इज टू और मोर पीपल हु आर कनेक्टेड बाय लव और किनशिप। व्हाट इज फैमिली? तो फैमिली इज 2 और मोर पीपल हु आर कनेक्टेड। ऐसा करो, तुम लोग नोट करो व्हाट इज फैमिली। मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, जल्दी करो, नोट करो सर। मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, व्हाट इज फैमिली, ठीक है। सेंड कर दिया फैमिली का डिफिनीशन, इसको नोट करिए। फैमिली इज टू, बुक में भी दिया हुआ है, बस यही इतना लिखना है व्हाट इज फैमिली में, ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आपसे पूछा जाता है नेम 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, पूछा जाएगा नेम 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, तो बस नेम लिखना है। फर्स्ट क्या हो गया, ज्वाइंट फैमिली, क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली। फर्स्ट हो गया ज्वाइंट फैमिली और सेकंड हो गया न्यूक्लियर फैमिली। स्तुति शर्मा, डोंट चैट, मैंने लिखा है उसको देख के लिखना है, आप लोग को चैटिंग नहीं करनी है, ठीक है, समझ गए। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर डज वी शूज ग्रैंड पेरेंट्स लीव, या फिर ये भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिख देंगे ना। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, आवर फादर, आवर्स मदर, आवर क्या होगा, आवर मदर्स parents are called our maternal grand, our mother's parents are called our maternal grandparents, ठीक है, हो गया, समझ गए ना। आवर मदर्स पेरेंट्स, मम्मी पापा के मम्मी पापा जो हैं वो कहलाते हैं हमारे मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, समझ गए। लिख लेंगे इसको आप लोग, हाँ या ना। Our mother's parents are called our maternal ठीक है, मैंने लिख दिया। इसी तरह से सेम चीज जो है आप लिख देंगे, आवर फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, लिख देंगे ना, वो भी मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। आवर फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। आ रही बात, आ रही ना। Our father's parents are called our paternal grandparents, okay। चैट बॉक्स में सारा मैंने दे दिया है। जिज्ञान शर्मा, मैंने कहा था ना कि ढंग से बैठा करना, तुम लोग ढंग से नहीं बैठ सकते हो, तुम लोग कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो, आराम से आदमी की तरह बैठो, ठीक है। देखना चाह रही हूँ और भी बच्चे जो है लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो अभी तक इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है। इस चैप्टर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर डज वी शूज ग्रैंड पेरेंट्स लीव, तो वेयर डज वी शूज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लीव, विशु के नाना नानी कहाँ रहते थे, तो क्या लिखोगे, लखनऊ लिख दोगे, कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। आकांक्षा सोनी अनम्यूट करो तो खुद को। यस मैम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होगी, हो जाएगा ना प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए, चैट बॉक्स आप सबके लिए है, चैट बॉक्स में मैंने लिख भी दिया है, उसको आप लोग देख ले, नोट कर ले। और एग्जाम जो देंगे तो साफ साफ, जो बच्चा साफ साफ नहीं लिखेगा, जिसका नाम क्लियर नहीं होगा, जिसका रोल नंबर क्लियर नहीं होगा, उसको मैं किसी भी कंडीशन में उसकी कॉपी चेक नहीं करूंगी, उसको 0 मार्क्स दे दूंगी। इसलिए अपना नेम रोल नंबर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, इवन नहीं दिक्कत हो तो मम्मी पापा से पेन से लिखवा लीजिए, रोल नंबर, नेम और आपका जो है एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम और एडमिशन नंबर आप एकदम पेन से लिखवाइए, उस पर गार्जियन का साइन कर लीजिए, है ना, ठीक है।
वो क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और आंसर जो है एक पेज में ही लिखना है, उसी पेज में ऊपर में छोटा सा में नाम लिखेंगे और उसी पेज में नीचे जो है आप लोग आंसर को लिखेंगे। ये नहीं कि 2 पेज भर देना है, 2 पेज चेक करना भी बहुत मुश्किल होता है, समझ गए। तो आपको एक ही पेज में लिखने की पूरी कोशिश करनी है। क्या करना है, 2 लाइन का आंसर होगा, 2 लाइन का 4 लाइन हुआ, और 3 नंबर वाला अगर 3 भी लाइन होगा तो 10 लाइन तो एक पेज में होता ही है, काम चल जाएगा। ऊपर का जो स्पेस होता है वहीं पे आप नेम, क्लास, सेक्शन वगैरह लिखेंगे। तो एक पेज में ही क्लिक करना है। खास करके सोशल साइंस में अगर आपने 2 पेज किया तो मैं देखूंगी कि अगर 2 पेज किया है तो 2 पेज की जरूरत थी या बस पेज भरने के लिए आपने 2 पेज का फोटो क्लिक करके भेजा है। आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, नीड हो तो दूसरा पेज यूज करिए, नहीं तो नहीं, अदरवाइज आपको एक पेज में ही लिखना है। ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग, मैंने कहा था आपसे कि नेक्स्ट डे मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी फर्स्ट चैप्टर का। तो चलिए क्वेश्चन आंसर जो है मैं करवा रही हूँ, और इसके लिए जो है मैं शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ, ठीक है। मैम हम लोग को लिखना भी है क्या? क्यों लिखना नहीं है, तो करना क्या है, तुम लोग को करना क्या है, लिखना ही है ना। कॉपी में लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, मैम फेयर कॉपी में। हाँ देखो शुरू हो गया, जैसे मैंने कहा कि मैं कर रही हूँ वैसे लिखना शुरू हो गया तुम लोगों का। और मुझे तो नाम भी पता है कि किसने लिखा था, है ना। तो ये सब धंधा जो है आप लोग नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ क्लास 3 का बुक, तो हो क्यों नहीं रहा है, एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, बुक निकालिए, चलिए फटाफट से बुक निकालिए, तो बेटा बुक निकालिए अपना। कुछ प्रॉब्लम है, स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हाँ अभी खुल गया। अभी शायद खुल जाएगा, एक बार फिर से मैं कोशिश करती हूँ स्क्रीन शेयर करने की, अब खुल जाएगा। देखिए बुक दिख रही है आपको, चलिए फटाफट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम, इसलिए आप फास्ट होना चाहिए। 2 वाला स्पीड मैंने कहा था कि अभी बढ़ा लीजिए, 3 में आ गए आप लोग। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी जो है हमने कर लिया था। आपको मैंने कहा था कि अगर वीडियो देखना होगा तो जो वीडियो मैं डालूंगी ए और बी सेक्शन का। दिव्यांशु, प्रकाश, बातें क्यों कर रहे हो, बातें क्यों कर रहे हो तुम, ध्यान दो बिल्कुल, स्क्रीन देखने के लिए कह रही हूं मैं और तुम इधर उधर बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आती बात। चलिए ये हम लोग कर चुके थे, ये किया था ना हमने, याद है आप लोगों को। कुछ बच्चों को, गरिमा अनम्यूट करो खुद को, आर्यन, अनन्या रंजन खुद को अनम्यूट करो, और घर से आवाज नहीं आनी चाहिए तुम लोगों के, तुम लोग बताओ मुझे। ये मैंने कर लिया, करवा दिया था, टिक द करेक्ट ऑप्शन मैंने करवा दिया था, याद है लास्ट डे। ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करवा दिया था, और आप लोग को कहा था कि याद भी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और ये मैच द फॉलोइंग, ये तीनों मैंने करवा दिया था, याद है। अब हमें क्या करना है, वेयर डू वी शूज मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स लीव, पहला क्वेश्चन है। हाँ बोल मैम ऐसे कॉपी में हम लोग को करना है। फिर देखो कॉपी किताब कुछ नहीं दिखाना, एक बार जो बता दिए सो बता दिए, 20 बार तुम कॉपी दिखाओगी तुमको अनम्यूट किए, इसीलिए क्या तुमको म्यूट ही कर देती हूँ मैं। काम की बात जो मैंने कहा था कि जो मैं पूछूंगी कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है वो बताना है, तुमको बीच में सवाल नहीं करना है। क्वेश्चन है वेयर डू विशूज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लीव, विशु के मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते थे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो विशूज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लीव इन, कहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। विशूज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लीव, ये नहीं डालेंगे, ये जो ये है इसको काटो, लीव, इसके बाद क्या लिखेंगे,
तो मैं तो माउस से लिख रही हूँ, एक मिनट। लीव इन, यहाँ पे लिखेंगे इन, ठीक है, आपको दिख रहा है, माउस से मैं नहीं पा रही उतना। इन क्या लिखेंगे, लखनऊ। ठीक है। विशु के नाना नानी कहाँ रहते थे, यहाँ शुरू में ही आपको बताया गया था, शुरू में ही बता दिया गया था कि विशुज मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन लखनऊ। कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। तो विशुज मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन लखनऊ, ठीक है। स्पेलिंग है LU, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो LUCKNOW, लखनऊ, है ना। यहां से लिखना शुरू करना है, विशुज मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन लखनऊ। समझ गए, विशुज मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन लखनऊ। ये सेट गया था, मैं फिर से लिख दे रही हूँ, मैं माउस से लिखती हूँ इसलिए इतने अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ। दिखा, लिव इन लखनऊ, यहां से लेके यहां तक लिखना है, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने, और यहाँ पे फिर फुल स्टॉप दे देंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म। रफ में लिखिए, फेयर बाद में करिएगा, फटाफट में आप लोग गंदा कर लेंगे। रफ में लिख लीजिए और फटाफट बाद में क्वेश्चन लिख के और तब आंसर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर एंड अ ज्वाइंट फैमिली। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर एंड ज्वाइंट फैमिली, तो कुछ नहीं करना है, बुक में ही अपना बुक आपने सामने रखी, मैं बताती हूँ कहाँ से लिखना है आंसर, उसको आप लिखेंगे, है ना। यहाँ से जो है ना, यहाँ से शुरू करेंगे। अ फैमिली कैन, ये इसको छोड़िए, यहाँ से मत लिखिए, यहाँ से लिखिए जहाँ से मैं टिक कर रही हूँ, ये है a small nuclear family is one where the father and mother live with their children. In a big joint family, many members of family live together in same house. यहाँ तक, कहाँ से, A से लेके और यहाँ तक लिखना है आपको। तो आप टिक भी कर सकते हैं, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। टिक कर लीजिए यहाँ से अपनी बुक में। A small nuclear family is one where the father and mother live with their children in a big joint. उसके पैराग्राफ को चेंज करके लिखिएगा, यहाँ के बाद इसको पैराग्राफ यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से पैराग्राफ को चेंज करके, इन के बाद से पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से in a big joint family, many members of the family live together in the same house. Grandparents, uncles, cousins, etc. ठीक है, हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए और उसको आप उतार लीजिएगा, समझ गए। आगे आते हैं, आगे है हाउ डज विशुज ग्रैंडमदर हेल्प। नहीं समझ में आएगा, क्लास का वीडियो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, मैम ने क्या आंसर लिखाया था, फटाफट लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से टिक भी कर सकते हैं। और जहां छूट जाएगा, सेम आपके ही क्लास का वीडियो मैं डालूंगी, तो आप उसमें से देख लेंगे और उसको लिखेंगे, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, 2 क्वेश्चंस कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज विशुज ग्रैंडमदर हेल्प द पुअर वुमेन, है ना। तो यहां से फिर लिखेंगे हम लोग आंसर, देखिए विशुज ग्रैंडमदर हेल्प द पुअर वुमेन, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको काट देंगे, ये जो मैंने काट दे रही हूँ उसको नहीं लिखना है, ठीक है। विशुज ग्रैंडमदर हेल्प द पुअर वुमेन, कैसे हेल्प करती थी, याद है कुछ आपको, क्या देती थी उन लोगों को, क्या करती थी, पुअर वुमेन को क्या करती थी, वो क्या सिखाती थी, हैंडीक्राफ्ट सिखाती थी। हाँ, हैंडीक्राफ्ट सिखाती थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि विशुज ग्रैंडमदर रन्स अ ट्रेनिंग सेंटर टू टीच एम्ब्रॉयडरी टू वुमेन फ्रॉम अ नियर बाई स्लम। तो इतना कुछ नहीं लिखना है, हम लोग को क्या लिखना है, कैसे कैसे क्या सिखाती थी उन लोगों को,
तो एम्ब्रॉयडरी सिखाती थी, ठीक है। विशुज ग्रैंडमदर हेल्प द पुअर वुमेन बाय, मैं इसको चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, आपसे नहीं होगा, यहाँ पे लंबा आंसर हो जाएगा ना तो नहीं हो पाएगा। चलिए मैं चैट बॉक्स में लिखती हूँ, स्टॉप शेयर करती हूँ और देन मैं चैट बॉक्स में लिखती हूँ, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। 3 का आंसर है ये, का आंसर है issues grandmother help the by teaching, क्या सिखाती थी बेटा? एम्ब्रॉयडरी। क्या सिखाती थी? एम्ब्रॉयडरी। बाय टीचिंग एम्ब्रॉयडरी। EMBROIDERY. Vishu's grandmother helped the poor woman by teaching them embroidery and sells their goods to market, ठीक है। Vishu's grandmother helped the poor woman by teaching them embroidery and sells their goods to the market. ओके, चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप देख के लिख लें। तीसरा का आंसर है, ठीक है, जो अभी मैंने दिया है। Vishu's grandmother helped the हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Vishu's in the grand MOTHC grandmother. अगला क्वेश्चन है मेंशन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मेक अ फैमिली। help the चलिए चौथा का आंसर मैं लिखती हूँ। मैम टू का आंसर कर सकते। क्वेश्चन पूछ रहा है 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट make a teaching them as follows, ठीक है। 3 इम्पॉर्टेंट, सुनो मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी, तुम लोग अच्छे से मिला लेना, ठीक है, नहीं तो फिर तुम लोग को दिक्कत हो जाएगी। इतना बोल बोल के लिखता है। चुप रहो ना। Three important things that make a family are as follows, ठीक है। छोड़ो, तीसरा क्वेश्चन का लिखो, चौथा को मैं डाल देती हूँ व्हाट्सएप पे, तो उस पर लिख लेना। तुम लोग को यहाँ थोड़ी परेशानी होगी, है ना, क्योंकि टाइम अभी ओवर होने वाला है। लेकिन संडे के लिए आप लोग पूरी तरह प्रिपेयर रहेंगे। शायद मेरा कल क्लास नहीं है आपके साथ, तो संडे जो है वो
क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है आपने, मैं व्हाट्सएप पे डालूंगी और उसको आप वहाँ से लिख लेंगे। ठीक है बेटा, बाय।